जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत तुला सत्संग बख्शने की सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। कल तो ये चोला देख के मन टिक ही नहीं पाता। कमाल कमाल है बच्चे का भाव। और देखिए महाराज की लीला, मंडे को एम्पायर स्टेट में भी चोला यही कलर था, सेम कलर, और कल बड़े मंदिर में भी चोला यही सेम कलर था। तो क्या महाराज कहाँ कहाँ कैसे कैसे लीलाएं रचते हैं, समझ से बाहर हो जाती है। ये प्यार भाव है। और आज अंकल फिर कोई तार छेड़ देते हैं, अमृत वर्षा की तार छिड़ गई और ब्लेसिंग्स की बात हो रही थी। बिल्कुल ठीक है कि गुरु महाराज ने हमारे, तो क्योंकि इनके अलग ही तरीके हैं, बड़े प्रैक्टिकल गुरु हैं, प्रवचन कभी नहीं दिए, हम सब जानते हैं, बहुत बारी हमने सुना है। पर एक ही चीज बोलते थे, एक ही इनके वचन होते थे, शब्द बानी सुना करें। और अमृत वेला एम्पायर स्टेट में हमने यही देखा, नॉन वेज वेज, पीना ना पीना। महाराज ने वाकई कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बल्कि खुद कहा करते थे। हम सब बड़े हैरान होते हैं क्योंकि हमने तो ऐसे गुरु देखे ही नहीं। क्योंकि आज तक जब बचपन से हम गुरुओं की बात करते हैं, वो अब गुरु तो गुरु है, ये तो खैर रब है। जो गुरु होते हैं वो खुद पीते हैं और लोगों को कहते हैं मत पियो, वहां की तो बात ही अलग होती है, जो मैं मोस्टली हमने देखा। पर इन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि थोड़ा कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंस धुंधले धुंधले याद आते हैं। और किसी, क्योंकि महाराज शादियों में भी बहुत जाते थे। अब शादी में कई आंटी अंकल को ले जाती थी, क्योंकि अंकल उनके ड्राइवर होते थे। भाई आप लेके चलो, मैंने तो जाना है, गुरु महाराज ने शादी पे आना है, वहां मैंने तो मिलना है गुरु महाराज से। अब अंकल आगे आंटी को लेकर शादी में, रास्ते में कुर्ते आए कि मेरे को लेके जा रही है। और होता है बहुत संतों के साथ ऐसे हमने एक्सपीरियंस देखे। तो पहुंच गए वहां शादी में, महाराज बैठे होते हैं और रौनक मेला लगी होती है। अब अंकल और आंटी जब पहुंच गए और थोड़ा टाइम लगता है, आंटी तो मस्त हो गई गुरु से, यार गुरु जुड़ी हुई है, और अंकल बड़े परेशान, बार बार घड़ी देख रहे हैं। अब 6 बज गए, अब 7 बज गए, टाइम होता जा रहा है, टाइम होता जा रहा है। टाइम किस चीज का, क्योंकि हमारे कई बार फिक्स टाइम हो जाते हैं कि हमने बहुत सा बारी देखा है कि 7 बजे याद आती है, इनकी याद नहीं आती, हम सबको मालूम है किस चीज की याद आती है। तो वो अंकल परेशान हो रहे हैं, आंटी को देखे जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, चल 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 चलते। आंटी करिए अभी रुको रुको, उनको तो मस्त आई हुई, वो तो उनको नशा इनका चढ़ा हुआ है। अब महाराज साहब देख रहे जानी जान, इनको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अंकल को बुलाते हैं, हाँ टाइम हो गया है। अब वो देख रहे हैं महाराज बोल क्या रहे सबके सामने, टाइम हो गया है। ऐसे वो पीछे काउंटर लगा है, जा लाया 2 पैसे। कैसे महाराज है, हम इनको क्या समझे, जिन्होंने अपने वचनों में, आज ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं अब जो सच है मैं वही बोलूंगा। विषय अंकल भी यही बोलते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस किया हम तो वही बोल रहे हैं। आपको इसको माने ना माने वो अपनी आपकी वस्ता है। तो महाराज ने बिल्कुल कभी नहीं मना किया। और हमने ये देखा कि मना किया नहीं उन्होंने, पर वही बात, जब शब्द बानी अंदर जाती है, जब शब्द बानी अंदर जाती है तो वाकई में ये ऐसी दवाई का काम करती है, खुद ब खुद इन चीजों से हम दूर हो जाते हैं। लॉकडाउन में इतनी संगतों के मुझे मैसेज आए, मेरे अपने सन इन लॉ की मैं बात करता हूं, कोर नॉन वेजिटेरियन अंकल जो आए हुए थे यहाँ पर परसों, तो उनके घर में तो शुरू से बचपन से उनका ऐसा था। और सत्संग में, जब ये सत्संग की एक शुरू हुई प्रथा, हमारे ने सेवा बख्शी, उन सत्संगों में 30-40 दिन सत्संग सुनने के बाद उनके कोर नॉन वेजिटेरियन के टोटल वेजिटेरियन बन गए, उनसे देखा ही गया। तो ये अवस्था, अगर हम किसी चीज के लिए मना करेंगे ना तो छुपके करेंगे। आज बड़े परिवारों में हम देखते हैं, कास्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े परिवारों में ऐसा है, कभी उनके घर में नॉनवेज नहीं बनता, कभी उनके घर में किसी बाप दादाओं ने नॉनवेज नहीं खाए, पर आज बच्चे छुप छुप के खाते हैं बाहर। क्यों? कि देखिए ये अवस्था खुद तैयार होती है, और तैयार होती है इन शब्द बानी से। हमें जब अपने अंदर मना करने से तो सब छुप छुप के करेंगे, सिगरेट मत पियो छुप के पिएंगे। तो कहने का सिर्फ भाव समझ में आता है, ये शब्द बानी की इतनी ताकत कि हमारे अंदर जब ये शब्द, वही बात आती है फिर श्रद्धा और भाव की। अब कई आते हैं, हम सुनकर चले गए, कोई असर ही नहीं, वो तो पत्थर मन है, कब पिघलेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो जब ये अंदर, जब हमारे शब्द बानी जाती है तो ये नॉनवेज, ये खाना पीना अपने आप छूट जाता है। पर महाराज ने फिर भी ये इशारा किया। देखिए पीने के भी एक तरीके हैं। पीना उसको कहते हैं कि आप पी के लुढ़क गए, आप पी के किसी की मारपीट कर रहे हैं। अगर महाराज, क्योंकि महाराज तो हमें खुश देखना चाहते हैं। महाराज ने जब खुद अपने वचनों से ये इशारे किए, जहां 1 पैग लाला है तो 2 पैग लाला है, तो हमें सिर्फ ये इशारा मिलता है कि अगर
खुश रहने के लिए या किसी मतलब है, वो बाकी आपकी अपनी अवस्था है, आपका मन करे आप मत पीजिए, पर कभी वहमों में मत पड़िए कि मैं आज पी रहा हूं या कर रहा हूं। वो आपके अंदर की जब जमीर आपको कहेगी, अपने आप ये सब चीजें छूट जाएंगी। तो ये महाराज की तो अनोखे तरीके रहे, और उनके कोई हमारे पास कोई समझ नहीं आती इनका, जैसे बार बार कहते हैं डांस करके डांस करो। अब कोई गुरु ऐसे कहता है डांस करो, हमने तो आज तक नहीं देखा। आंटियों को एक एक घंटा नचा दी दिया। तो जिसने जिस भावना से समझा वो बस महाराज की लीला है। और कल बड़ी खुशी की बात, फिर शिव अंकल का कल फोन आया, खुद आया, जिनके माध्यम से उन्होंने खुद मेरे से बात की, 10-12 मिनट से बात हुई। और हमें इतने जब ऐसी ब्लैक संगत के जब ऐसे मैसेज आते हैं, जैसे शलभ अंकल को रिंकू भाई साहब का फोन आना डायरेक्ट, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और जब कल शिव अंकल का भी जो इतने कनेक्टेड हमने सबने सुना, और हम सब संगतें जानती हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज महाराज के साथ शिव अंकल रहे। कल अंकल का फोन करके यही जिक्र था कि एक तो जैसे हमने जिक्र किया था कि फरवरी में आएंगे, फरवरी के कुछ दिन बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं जरूर आऊंगा। और बार बार उन्होंने इतनी तारीफ की हमारे इस गुरु परिवार की, इस दर की, कि अंकल मैं भी बहुत जगह जाता हूं, पर आपका जो श्रद्धा भाव आपके गुरु परिवार में देखा है, आपके यहाँ जो इतनी बड़ी मैं लीला सुन रहा हूं कि 500 दिन से ऐसे सत्संग हो रहे हैं, तो उनके शब्द कम पड़ रहे थे। कहते हैं मतलब उनके मन में छाप ऐसी गई कि ये हमारे सारे गुरु परिवार की, क्योंकि संगत का ही असर है। संगत खाली दरबार लगाने और संगत ना हो कोई फायदा नहीं है। पर वो उन्होंने सब जो भी हम देख रहे हैं आज, जिस तरीके से जिस भाव से यहाँ पे संगतें आके माथा टेक रही हैं, अरदास कर रही हैं, सिमरन कर रही हैं, तो ये महाराज तो अपनी क्या शब्द है, तो बहुत खुश थे कल वो। और उन्होंने फिर अपना कमिटमेंट दोहराया कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा। डेट अभी फिर फाइनलाइज नहीं हुई रही, तो इशारा उन्होंने डेट का किया, पर जब तक आते नहीं है, क्योंकि कोई हम कह नहीं सकते कि कोई कब कहाँ रुकावट आ जाए, तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और बात फिर आ गई चमत्कार की। ये चमत्कार ही है जो अमृत वर्षा हो रहे हैं। और हमने अपने टाइम से हमने बहुत यूट्यूबों में महाराज के सत्संग सुने हैं। अब उनका चमत्कार देख लीजिए, क्योंकि महाराज ने ये समझाने की इसलिए कोशिश की, चमत्कार को नमस्कार। हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आता, वही पत्थर मन है ना, हमें तो महाराज कोई चमत्कार करके दिखाएं। बहुत आंटी अंकल कई बार सोचते हैं आज तो मुझे गुरु महाराज से कोई मैसेज ही चाहिए, आज तो मैं तब मानूंगी, आज मैं जो सोच रही हूँ महाराज पूरी, वैसे तो महाराज पूरी करते हैं, आज छोटी छोटी चीज पूरी हो जाती है, हम खुद हैरान होते हैं, सोचते हैं महाराज पूरी कर देते हैं। ये तो उनके जानी जान के लेकिन भाव है। हमने एक सत्संग का धुंधा धुंधा फिर याद आ गया, जब स्कूल टाइम में, ये आपने बहुत सत्संग सुना है, पर क्योंकि आज चमत्कार की बात हो रही है तो फिर महाराज शायद यही सुनाना चाह रहे हैं। क्लासरूम में बैठे हैं और एग्जाम हो रहा है, आगे वाले गुरु महाराज पीछे बैठे हैं, आगे वाले बच्चे ने के पास पेन खत्म, स्याही हो गई। बहुत कॉमन सत्संग है, बहुत सबने सुना है, पर जितनी बारी सुना अच्छा लगता है, और मैं तो धुंधला धुंधला सब सुना पाऊंगा। उनके एक आगे वाले उसके बच्चे जो बैठा था गुरु जी के महाराज के आगे, उस टाइम छोटी उम्र में थे महाराज, तो उनके पेन की इंक खत्म हो गई, तो उन्होंने पीछे मुड़ के कहा कि इशारा किया मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। उन्होंने पेन लिया और पेन में फूंक मारी और इंक भर गई और आगे बच्चे को पकड़ा दिया। ये भाई उसका एग्जाम था। अब टीचर ये सब देख रहा था। अब टीचर की तो यही होती है कि चीटिंग हो रही है, ये सब कुछ ऐसी चीजें हो रही है। आगे गुरु महाराज के पास और बच्चे के पास दोनों को खड़े हो जाओ, प्रिंसिपल के पास लेके चलना है आपको, ये आप बातें कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे। ये उन्होंने कहा जी हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, ऐसे ऐसे था, पर उन्होंने माना नहीं। प्रिंसिपल के पास लेके गुरुजी को, और वो जो दूसरा उनका आगे लड़का बैठा था, प्रिंसिपल ने बिठाया, वो टीचर ने कहा जी ऐसे ऐसे हो रहा था। हाँ भाई बहुत ज्यादा आजकल होशियारी हो रही है, सुना है कोई पेन इंक भरती बहाने मतलब कार चीटिंग रही थी। गुरु महाराज ने कहा मैंने को तो सिर्फ इंक दी थी, पेन मैंने भर के दे दी। अच्छा इंक भर देना है तो इस तरह? उन्होंने कहा बस चुप गुरु महाराज तो क्या बोले सृष्टि के मालिक। उन्होंने कहा अच्छा अगर पार दिन है, देखो ये भी एक रचना महाराज रचते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि उनके पास जो पेन पड़ा था जिससे वो लिख रहे थे, थोड़ी इंक कम हुई, पहले फाउंटेन पेन चला करते थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो इंक पार देना है, तेज भी पार के दिखा, आधी से कम, मतलब बहुत थोड़ी इंक थी उसमें। गुरु महाराज ठीक है, प्रिंसिपल साहब ने पेन दे दिया, गुरु महाराज ने ले लिया, वही महाराज ने फूक मारी और पेन प्रिंसिपल के हाथ में, देखा इंक भर गई पूरी। अरे फिर उसको डाउट, ये शायद इसमें इंक थी, मैंने हिलाया तो ये तो वही है। फिर उसने अपनी अलमारी खोली, प्रिंसिपल ने एक नया पेन निकाला, बिल्कुल जो कभी यूज नहीं हुआ, तो आज ये भर के दिखा दूं मेरे को ये इसमें, क्योंकि उसमें तो शायद आगे पीछे मुझे नजर नहीं आई। उन्होंने अनयूज पेन गुरु महाराज के हाथ में दे दिया और महाराज ने लिया और वही बात, इंक उसमें भी भर गई।
अब वो प्रिंसिपल सीट से घूम के आया, चरणों में गिर गया उनके। उन्होंने कहा कौन हो आप? ये उन पहचान तो फिर महाराज जैसे जिसको कहाँ बख्शनी है, वो चरणों में गिर गया गुरु महाराज के कि कौन हो आप, और वाकई में ही आप कोई चीज हो अलग। आप तो वो मतलब इन चीजों से हमें थोड़े मैसेज मिलते हैं, चमत्कार। ये जो आज अमृत वर्षा हो रहे हैं लॉकडाउन में, आज अमृत वर्षा तो बहुत हम देख रहे हैं, और जल प्रसाद आना, शहद प्रसाद आना, और मैंने तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जाकर देखे हैं। मैं अभी क्योंकि वीडियो बन रही है मैं बता नहीं सकता आपको, कभी विदाउट वीडियो शेयर करेंगे। हम बिलीव नहीं कर सकते जो महाराज ने करके दिखा दिया लॉकडाउन में, घरों में जाकर कैसे कैसे इन दिनों में, इन महीनों में क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ हमने, क्या लीला थी, समझ से पार है। और बड़ी खुशखबरी इस बात की मेरे लिए ब्लेसिंग है कि उसका हिस्सा मैं भी बना। जैसे आज शहद वर्षा की बात हो रही है, सब्जा जंग में हमने सब जानते हैं, आज 1.5 साल हो गया। उनके घर में भी ऐसी शहद वर्षा हुई, सारे स्वरूपों में शहद ही शहद, शहद ही शहद। शिवलिंग ऐसे ही थे उनके व्हाइट वाले, उसमें पूरी जटाओं से शहद, पूरी उनकी प्लेट भर गई। संतों ने उनको ये प्रसाद के रूप में लेके गए। अब ये लीला महाराज ने ये क्यों रचते हैं, ड्राई फ्रूट का आना, और मतलब शहद की तो लिमिट यहाँ तक हमने देखी वहां कि यहाँ स्वरूपों में समझ में आ गया, शिव जी में समझ में आ गया। उस परिवार में जितने भी परिवार के 4-5 सदस्य थे, जो लॉकेट पहना हुआ था, उन लॉकेट के अंदर भी शायद वर्षा निकली। अब कहां पहुंच जाते हैं ये महाराज? ये तो कोई मतलब हमारे पास, हमारे इफ एंड बट दिमाग नहीं बिलीव करते, ऐसे भी हो सकता है। पर ये तो क्या है, वही बात आती है, शिव अंकल कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये जो चाहे कर सकते हैं। और बहुत कुछ, बहुत ऐसे रिलेटेड सत्संग हैं जहां पर ये अमृत, ये शहद वर्षा, और महाराज के टाइम पे भी ये होता था। जब संगतें, वो उनकी मर्जी होती थी किनको कैसे ब्लेस करना है। जो किसी को रोक लेते थे, तू वाले नहीं जाना, तू वाले नहीं जाना, 12 बज गया, 1 बज गया, नहीं, 15-20 संगतें को रोक लेते थे, बाकियों को आगे मिल जाती थी। तब भी महाराज ने चमत्कार किए, ऐसे हाथ करते थे, इतना बड़ा लड्डू आ जाता था, बेसन का इतना बड़ा लड्डू। अब संगतें देख रही हैं, उनके सामने ये हो रहा है। अब हम कई तो समझेंगे कि ये तो हमने जादू बहुत बारी देखे हैं कि जादूगर करता है, ऐसे ऊपर से चीज आ जाती है। अब उसको जादू समझे या क्या करें, पर वो तो उसको हमने कहा सचखंड का प्रसाद। महाराज के पास ऐसे जब प्रसाद आया, जिनको 15-20 संगतों को उन्होंने ब्लेस करना था, तो दे दिया करते थे कि जाओ सारे वंट दो, थोड़ी थोड़ी मिश्री के डले आ जाते थे। तो ऐसे बहुत बारी महाराज ने नजारे करके दिखाए। और आज भी वो संगतों के पास वो लड्डू या मिश्री, वो लड्डू आज इतने साल के बाद प्रिजर्व करके अच्छी तरह उन्होंने, संगतों ने बड़े भाव से अपने रैप करके रखे हुए हैं। वो आज भी सेम उसी अवस्था में है, कोई खराब नहीं, कोई स्मेल नहीं, सेम फ्रेशनेस है। तो अब ये महाराज ने किया क्यों, हमें बाद में समझ आया। किसी को ड्रीम में मैसेज के थ्रू आया, या किसी को महाराज ने जैसे भी इशारा किया कि ये सचखंड का प्रसाद, आज भी हम इसकी ताकत, इसके विश्वास की बात कर रहे हैं। जब वही बात है, जैसे अरदास के अंकल कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों की अरदास नहीं करनी। महाराज से हमें तभी, वैसे तो अरदास अपने परिवार में सब करें, पर जब इन महाराज ने ये सचखंड के प्रसाद, जो अभी भी शायद आया था, वो भी इशारा हुआ, ड्राई फ्रूट का ना भी इशारा महाराज ने समझाया। क्यों उन्होंने किया ये, कि जब हमारे परिवारों में कोई बिल्कुल डेथ बेड पे आ जाए, वेंटिलेटर पे आ जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, बाकी तो महाराज की कृपा और आपके कर्म है, उम्र बख्शनी नहीं बख्शनी, पर हमने ये देखा है कि इन सचखंड प्रसादों से, जो आज संगतों के पास है, नई पुरानी की बात नहीं है, आज तो शायद तो सबके पास ही आ चुके हैं, तो आज भी कितनी बीमारियां ठीक हो रही। तो महाराज ने भेजा, और ये तो मेरा पर्सनल सत्संग है। महाराज ने तो, अब मैं फिर वो वीडियो में जब क्या बात करो तो लोग गलत मैसेज ले जाएंगे। सब्जन जंग परिवार में महाराज ने नाम लेकर मुझे इशारा करके उन परिवार को बोला कि ए राकेश नु दे, और सिर्फ उन्होंने है, इशारा तो सबके लिए हो गया ना वो, कि ये उनको के लिए है कि जो आपके आज समाज में जो पेशेंट नजर आते हैं सीरियस, ये उनके लिए ये थोड़े रूप में बढ़ाकर जो भी आप दें। और वाकई में ही मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखा है, अनगिनत सत्संग संगतें हमारे से या परिवारों से जब लेके जाती हैं, फोन आते हैं, अंकल वाकई में फर्क पड़ गया, संगत उठ गई, संगत वेंटिलेटर से उठ गई, रिपोर्टें बदल गई, क्या कुछ नहीं हो गया। तो ये चमत्कार हैं, ये इसका मीनिंग है। एक तो विश्वास, दोबारा बार कई बारी डावट, नई संगत को जोड़ना, क्योंकि हम नई संगत तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, नहीं जी नहीं, हमें तो समझ नहीं आती, ऐसे तो होता नहीं। पर जब प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से हमने देखा, प्रत्यक्ष हमने ऐसी चीजें देखी आज भी जो हो रही हैं, तो ये सिर्फ हमारे विश्वास को फिर कायम करने वाली बात है। कल युग में ना मैल चढ़ी हुई है, मैल को किसी ने धोना है। हमने तो साईं बाबा को देखा, पानी से दिए जला दिए उन्होंने, हमने सबने देखे, उनके इतिहास पढ़े हैं, देखे हैं, बहुत कुछ साईं बाबा ने किया। गुरु नानक महाराज ने अपने चमत्कार दिखाए कि, पर ये सारे चमत्कारों का सिर्फ जो भी निरंकार आए हैं
कि सिर्फ हमारे को ब्लेस करने के तरीके हैं, और इनके तरीके तो बिल्कुल ही निराले रहे हैं। मतलब समझ नहीं पाए हम कि क्योंकि इनके सिर्फ सिंपल खुश रहो, ऐश करो। आज खाने पीने की बात हो, कपड़े पहनने की बात हो, घूमने फिरने की बात हो, जब खुद ये महाराज पीवीआर सिनेमा चले जाया करते थे, खुद महाराज मौर्य होटल जाते थे, खुद महाराज जनपद जाते थे, जनपद का कॉफी शॉप, तो खुद महाराज नॉर्थ प्लेस के कॉफी शॉप जाते थे। जब ये महाराज खुद इतना ट्रैवल करते थे, वो क्या था पर्पस? सिर्फ हमें यही कि भाई खुश रहा करिए। खुद ये शब्द बानी रुकवाकर महाराज पंजाबी टप्पे लगवाते थे। आज भी हम देखते हैं बड़े मंदिर में बहुत टाइम पे 9 बजे के बाद पंजाबी टप्पे चल रहे होते हैं। तो ये तो सिर्फ पर्पस इनका ये है कि प्रैक्टिकल रहिए, वहमों से निकलिए। हमें क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी खुशियां भूल चुके हैं। महाराज हमें जगाते हैं, खुश रहिए सबसे पहला काम, क्योंकि आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। और ये फैक्ट है कि नेगेटिविटी तो दूर दूर तक कहां चली जाती है पता ही नहीं लगता। नेगेटिव लोग आपसे दूर हो जाएंगे, चाहे आपके कितने भी करीब होंगे। ये मैं अपने जीवन के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस करता हूं कि आसपास जितनी भी नेगेटिविटी आने की भी कोशिश करती है ना, वो टिक नहीं पाती। जुड़ते हैं हमारे साथ भी लोग, नेगेटिव लोग भी टकराते हैं बहुत है, पर मैंने देखा है वो टिक नहीं पाते हैं। ये इनकी इतनी ताकत है, इनकी इतनी शक्ति है। अब सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर इसको कंप्लीट करना है। अंकल ने कहा कि एक ओंकार, वाकई में ही महाराज से हमने एक और चीज समझी कि एक स्वरूप हम सब देख रहे हैं। आज हम सत्संग में देखते हैं महाराज के, क्योंकि ये इशारे थे कि मेरा एक स्वरूप लगा लो, सब बहुत अंदर आ गया। मैं भी शिरडी साईं बाबा को मानता हूं, मैं भी माता रानी को मानता हूं, कृष्ण राम, बचपन से हमने यही देखा। तो आज कितना फर्क आ गया। जब हमारे घरों में पहले कीर्तन हुआ करते थे, जागरण हुआ करते थे, हमने देखा कि पूरी स्टेज जो होती थी, कोई शायद जितने घर के उस टाइम हमारे गणेश जी, बजरंग बली जी, शिव जी, पार्वती जी, और आप कृष्ण महाराज, राम जी, जितनी हमारे कोशिश होती थी पूरा स्टेज भर दें, क्योंकि हमें सबको देखना है कि आज गणेश जी नाराज हो जाएंगे तो बजरंग बली जी आ जाएंगे, बजरंग बली जी नाराज नहीं सुनेंगे तो शायद शिव जी सुन लेंगे, शिव जी नहीं सुनेंगे तो कोई राम जी सुन लेंगे। इन्होंने ये सारी चीजों को, क्योंकि ना हमारे ज्ञान की कमी है सर, हमारे को ये किसी ने सिखाई नहीं ना। हमने तो यही सीखा कि यही सारी चीजें लगा दो, जितने भी ले आके फोटो रख दो, क्योंकि हमें सबको खुश करना है। बस इनको खुश कर लो, सब खुश, क्योंकि यही है एक रूप, यही निरंकार है। क्योंकि इन्होंने दिखा दिया कि एक स्वरूप में ही आज मेरी पर्सनल अवस्था है। बहुत संगतें कहती हैं आप शिरडी साईं बाबा को मानते थे, आपको भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, मानते थे, पर वाकई में ही अब सारा रस इसी में आता है, सारा रस बड़े मंदिर में नजर आता है। शिरडी जाने की जरूरत ही समझ में नहीं आती। माता रानी के जाइए, बनानी किसने क्या। महाराज ने यह भी कहा, किसी दूसरे धर्म को छोटा ना कहिए। ये नहीं कि मेरे गुरु जी हैं, मेरे ये हैं, सबके अपने अपने गुरु अपनी जगह अच्छे होंगे। वही अविराज का भी सत्संग याद आ गया कि सबके गुरु होते हैं, पर हमारे तो गुरु गुरु जी हैं। तो ये सिर्फ एक जुड़ाव की बात है। भटकना बंद कर दिया, भटकाना बंद कर दिया। हम भटकते रहते थे। वही बात अंकल करते हैं, आज बजरंग बली के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आज गुरुद्वारे जा रहे हैं, आज शिव जी से जा रहे हैं, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां दर्शन हो गए, यहां हाजिरी लग गई, बड़े मंदिर की हाजिरी लग गई, सारी जो हमारी सोल की तृप्ति है पूरी इसमें मिल जाती है। यही आंसर है। जब सब कुछ इनमें नजर आ रहा है तो एक स्वरूप, एक ओंकार। इस पे बहुत, एक ओंकार पे तो बहुत सत्संग है, शायद कल इस पे और हम विस्तार से बात करेंगे। एक ओंकार से अगर महाराज का हुक्म हुआ तो महाराज बहुत बहुत शुक्राना। ये जो देखिए आज जो सेवा, आज कईयों को लगता है, कई वीडियो भी देखते होंगे कि अंकल खड़े हो जाते हैं अपना ज्ञान बांटने के लिए, ये मेरी सेवा बन गई है, ये उनका हुक्म है जो मेरे से करवा रहे हैं। तो मैं तो जो जिसको अच्छा लग रहा होगा बहुत शुक्राना, नहीं लग रहा हो तो शुक्राना, लंबा लग रहा है तो शुक्राना, छोटा लग रहा है तो शुक्राना। महाराज जो आप बुलवाते हो मैं तो बोलूंगा ही। और जिस पे असर कर गया, एक भी संगत पे असर हो गया, तो महाराज मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा। इसी तरह जो सेवा बख्शी है, और हम सबको अपनी जगह आंटी अपने भजन कीर्तन से करती हैं, कोई अपना यहाँ लंगर सेवा से कर रहे हैं, सब सेवादारों की सेवा मतलब धन्य है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, इसी तरह सारी संगतों को बख्शते रहें। जय जय।